और किसकी कहानी सुनेंगे? दयालु हाथी की, है ना। तो देखो कोई भी जानवर होता है ना बेटा, चाहे कोई कैसा भी जानवर, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो अपने घर पे भैंस हो, चाहे बकरी हो, हम जिस जानवर से जैसा व्यवहार करेंगे वो जानवर भी हमारे साथ वैसा ही करेगा, है ना। तो एक बार क्या था, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ ना। तो एक बार क्या था, एक हाथी था। तो हाथी था ना, तो वो बहुत दयालु था वैसे। तो वो हमेशा क्या करता था, तालाब में पानी पीने जाता था। और वो तालाब में पानी पीकर अपने घर पे जब जाता था ना वापस, तो वो जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते पे क्या था, एक दर्जी की दुकान थी। तो दर्जी क्या करते हैं बताओ? कपड़े सिलते हैं। तो दर्जी की दुकान थी। अब क्या था बेटा कि दर्जी भी बड़ा दयालु था, हाथी भी दयालु था, साथ में दर्जी भी दयालु था। तो जैसे हाथी हमेशा तालाब में पानी पीकर उस रास्ते से अपने घर जाता, तो दर्जी की दुकान रास्ते में आती। तो हाथी हमेशा दर्जी के पास जाता था। तो दर्जी क्या करता, हमेशा हाथी को गुड़ देता था खाने के लिए। हाथी को बेटा क्या होता है, गुड़ बहुत पसंद होता है, तो वो गुड़ से खाने के लिए देता था। ऐसे होते होते बहुत सारे दिन हो गए। हाथी हमेशा तालाब जाता, पानी पीता, अपने घर वापस जाता, दर्जी की दुकान जाता और हमेशा वो दर्जी से गुड़ देता। उन दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई है। वो एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, दर्जी को वो काम था अपने घर पे। तो जैसे मान लो कि दीपिका की शॉप है और दीपिका के पापा को दादाजी को काम हो गया, तो इसके दादाजी किसी काम पे चले गए, तो इसके पापा को छोड़ दिया बेटा तो दुकान पे बैठा। तो क्या हुआ, दर्जी तो चला गया किसी काम पे और अपने छोटे बेटे को बोल गया कि बेटा आज मैं तो किसी काम से जा रहा हूँ और तू दुकान पे बैठ जाना। तो वो था, वो उसी दिन के क्या होता है, क्योंकि वो दिनचर्या उनकी ऐसे चलती रहती है। तो अगले दिन फिर दर्जी चला गया काम पे, बच्चे को छोड़ दिया वहां पे अपने बेटे को। तो हाथी गया तालाब में, हाथी वहां पे नहाया, पानी पिया, उसने जब अपना चारा चरा और जैसे शाम होने लगी, हाथी अपने रास्ते से घर लौटने लगा। हाथी की उधर जी की क्या थी, दोस्ती। हाथी को तो उधर जी से मिलने जाना था, उसे गुड़ लेके खाना था। तो हाथी चला गया दर्जी की दुकान पे। तो दर्जी का लड़का क्या था, थोड़ा वो था, क्या कहते हैं इसको, चंचल, नटखटे, है ना, थोड़ा चालाक, है ना। तो दर्जी की बेटे ने क्या की, हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड फैलाई गुड़ के लिए, है ना, क्योंकि वो हाथी में ना हाथ पैर हाथों से नहीं पकड़ते हैं कोई भी चीज। हाथी हमेशा अपने मोहित क्या हो रहा है, हाथी कोई भी चीज होती है ना उसको अपने हाथों से नहीं पकड़ते। उसके चार पैर होते हैं ना, हाथ होते नहीं है, तो वो उनसे नहीं पकड़ता, वो अपनी सूंड से पकड़ता है ना। तो जैसे हाथी ने अपनी सूंड फैलाई गुड़ लेने के लिए और दर्जी के बेटे ने क्या किया, उसमें सुई चुभा दी। सुई चुभा दी तो हाथी वहां पे चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको दर्द हुआ तो चिल्लाएगा ना। अब हाथी ने सोचा कि इस लड़के को मैं सबक सिखाता हूँ। तो हाथी ने क्या किया, हाथी वापस घर न जाकर तालाब में चला गया और उसने अपनी, हाथी की सूंड में बहुत सारा पानी भर सकता है, तो उसने क्या किया, अपनी सूंड में बहुत सारा कीचड़ भर लिया, गंदा पानी, है ना। और वो आया उस दुकान पे और उसने पूरा पानी दुकान के अंदर उधेड़ दिया, है ना, उधेड़ दिया। तो उसके पूरे कपड़े थे ना वो गंदे हो गए। तो लड़का गुस्से में हो गया। इतने में लड़के का पिताजी आ गया, तो उसने बोला कि ये क्या हुआ। तो लड़के ने उसको सारी बात बताई कि इसने मेरी तरफ सूंड फैलाई, तो मैंने इसकी सूंड में सुई चुभो दी, तो उसको गुस्सा आ गया तो वो उसमें कीचड़ फैला दिया। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना, जिसके साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमें अच्छा ही देगा, है ना। और जिसके साथ यदि बुरा करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा करेगा। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाथी तो दयालु था, लेकिन बच्चे ने शैतानी की तो शैतानी की सजा मिल गई उसको, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आप में से कोई बच्चा कहानी सुनाएगा कोई, हाथी राजा की, वो अम्बो भी आते हैं ना, हाथी राजा की कविता भी, है ना। हाथी राजा बहुत बड़े वाले होते हैं ना, है ना। कोई किसी को आती और कहानी आती है, ये से बताओ बेटा, हाथी कहाँ रहता है, जंगल में भी रहता है हाथी। और हाथी जो पालतू हाथी होते हैं ना, है ना, वो जैसे जैसे वो मदारी होते हैं, वो उसको साथ में भी रखते हैं। हमारे गांव में आता ना कभी कभी हाथी आया, तो वो आता थोड़ी है, वो लोगों से लेके आते हैं, वो उनकी कमाई का जरिया बन जाता है हाथी के द्वारा। हम भी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे
हाँ हमारे गांव में जब हाथी आता है तो हम क्या करें, सभी गांव वाले उसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते